अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी का मतलब क्या होता है? एक, यानी यूनिसेलुलर से मुराद एक सेल वाले जानदार ऑर्गेनिजम्स, और मल्टी सेलुलर से मुराद के मल्टी होते हैं यानी डिफरेंट, यानी जो एक से ज़्यादा होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल एंड सम आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं और वो आर मेड अप ऑफ वन सेल, सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। एंड सम आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और कुछ जो हैं ज़्यादा से मिलके बने होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल्स और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सब क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी सब ये एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। जो मैंने ऊपर नाम पढ़े हैं ये सब एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो आगे देखते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो के एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हों उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट एंड एनिमल्स विच वी सी अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे इर्द गिर्द जो पौधे हैं और जो जानवर हैं वो क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वो एक से ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल है। अब नीचे देखिए आपको डायग्राम में क्या क्या बताया हुआ है। क्लेमाइडोमोनास की बनाई हुई है डायग्राम, अमीबा की है, बॉय है, बटरफ्लाई है और प्लांट है। आइडेंटिफाई यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें से आपने बताना है कि यूनिसेलुलर्स कौन से हैं और मल्टीसेलुलर्स कौन से हैं। अगर ऊपर मैंने आपको बताया है ये क्लेमाइडोमोनास जो है एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है, इसका क्या मतलब है? ये यूनिसेलुलर है। और अमीबा भी एक सेल पे मुश्तमिल होता है, ये भी यूनिसेलुलर है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है ऊपर? प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंसान भी जो है ये भी डिफरेंट सेल से मिलके बना हुआ है, यानी ये बॉय जो है ये क्या है? मल्टी सेलुलर। बटरफ्लाई भी मल्टी सेलुलर और प्लांट भी मल्टी सेलुलर है। ये आइडेंटिफाई हो गया। आगे एक्टिविटी है। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर साइंस टीचर पुट अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। आपने अपनी साइंस टीचर की निगरानी में एक तालाब के पानी का कतरा स्लाइड पे रखना है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी आपने उसका मुशाहदा किसके नीचे करना है? माइक्रोस्कोप के नीचे। यू विल सी मैनी मूविंग मल्टी यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स। आप इसमें क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? एनिमल्स और प्लांट्स जो कौन से होंगे? यूनिसेलुलर, सिर्फ एक ही सेल पे जो मुश्तमिल होते हैं। ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनास, यानी आपने ये अमीबा की डायग्राम ड्रा करनी है और क्लेमाइडोमोनास की डायग्राम ड्रा करनी है। लेकिन ये एक्टिविटी हम स्कूल जब ऑन होंगे तब ही करेंगे, तब ये एक्टिविटी आपको स्कूल की लैब में करवाई जाएगी। तो इसके बाद है सेल्स फ्रॉम टिश्यूज। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल वर्क इन ग्रुप्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेल जो हैं एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सम सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, यानी जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या परफॉर्म करता है? सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू, यानी सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि एक जैसे काम सार अंजाम देता हो उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज इन देयर बॉडीज। जो पौधे और जानवर हैं इनकी बॉडीज में डिफरेंट तरह के टिश्यूज होते हैं, यानी मुख्तलिफ टिश्यूज होते हैं।
एक तरह के नहीं होते, एक तरह के किस में होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सम प्लांट टिश्यूज, अब सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद एनिमल टिश्यूज भी आएंगे। तो फॉलोइंग आर सम प्लांट टिश्यूज, फिगर ये देखें आप, फिगर में प्लांट टिश्यू आपको एक बना के दिखाया गया है, ये नजर आ रहा है सम प्लांट टिश्यूज। इसको वन बाय वन इसके जो पार्ट्स हैं उनको रीड करते हैं। सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू कवर्स द रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। ये सबसे आउटर लेयर है, ये जो नजर आ रही है ना आपको, एपिडर्मल लेयर है ये किसको कवर करती है, रूट यानी जड़ को, स्टेम यानी उसके तने को, और उसके बाद लीव्स यानी उसके पत्तों को। ये सबको कौन कवर करता है, एपिडर्मल टिश्यू। नेक्स्ट है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है, ये पानी पहुंचाती है पौधों तक। स्टूडेंट्स ये क्या करती है, पौधे तक पानी का पहुंचाना किसका काम होता है, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, यानी क्या काम करती है, पानी जो है पौधा वो जमीन से लेता है, और जमीन में पौधे की क्या चीज पाई जाती है, रूट यानी जड़। जड़ से पानी जो है पौधा कहाँ तक पहुंचाता है, इसकी लीव्स तक पहुंचाता है। आगे देखें फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, फ्लोएम टिश्यू कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये जो तैयार करदा खुराक होती है ना पौधे की, ये पत्तों से लेके तो पौधे के दूसरे पार्ट्स तक भी पहुंचाती है। फिर इसके बाद है मेसोफिल टिश्यूज। मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट इन लीव्स मेक फूड फॉर देयर प्लांट। मेसोफिल टिश्यू का क्या काम होता है, ये पत्तों में पाई जाती है और किसके लिए यूज करते हैं इसको, पौधा इसको किसके लिए यूज करता है, खुराक बनाने के लिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, कल मैं आपको सम एनिमल टिश्यूज जो हैं इसके पार्ट्स पढ़ाऊंगी। आज के लिए जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लर्न करना है वो ये मैं आपके सामने निशान लगा रही हूँ, आपने वो लर्न करना है। यहाँ से शुरू करना है, द लिविंग से, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर्स की डेफिनेशन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट जो है वो आगे आप लोगों ने करनी है, द लिविंग organisms made of more than one cell are called multicellular organisms। एक ये डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों ने अमीबा की और क्लेमाइडोमोनास की डायग्राम अपनी होमवर्क वाली कॉपी पे ड्रॉ करनी है, और जो ऊपर मैंने आपको दो निशान लगवाए हैं ये भी होमवर्क वाली कॉपी पे लिखना भी है और इनको जुबानी याद भी करना है। नेक्स्ट आगे जो करना है आप लोगों ने वो है यहाँ से, a group of cells performing some function is called tissue। यहां तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने कल के लिए याद करना है, यानी 3 डेफिनेशंस हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और टिश्यू की। 3 डेफिनेशंस हैं और 2 डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास की और अमीबा की डायग्राम है। तो आप लोग इसको होमवर्क वाली कॉपी पे डेली लिखा करें और जुबानी याद करके सुनाया भी करें घर वालों को। शुक्रिया, अल्लाह।